गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरी आवाज क्लियर है? कोई कंफर्म कर दीजिए। यस सर, यस सर। क्या हाल समाचार है शेख? सब ठीक? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। एमपीएससी ग्रुप भी देकर आया कल सर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कैसा रहा? सर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा मैं चूक गया एक्चुअली। 100 क्वेश्चंस और 1 आवर, और मैंने ना सर जनरल अवेयरनेस पे पहले भागा। मुझे रीजनिंग और मैथ्स पहले अगर कर लेता ना तो मैं एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चंस शायद अटेम्प्ट कर लेता। मैं 36 ही अटेम्प्ट कर पाया। ओके ओके। चलो कोई नहीं, तो वो तुम्हारा टारगेट भी नहीं है ना। नहीं नहीं सर, टारगेट भी नहीं था, पर सर ऐसा मतलब हाँ। मुझे लगा कि थोड़ा अगर पढ़ेंगे ना तो मतलब है वो एग्जाम भी सर अच्छा ही है। लाइक क्वेश्चंस हो रहे थे सॉल्व सर। हम्म। चलो, बाकी सब लोग कैसे हैं? अशफाक, शेख, ठीक हो? अशफाक, अशफाक, अजीत सिंह, अक्षदा, धुरी, दिव्यांगी, हाँ सर, बढ़िया। सब ठीक चल रहा है तैयारी? हाँ सर। बाकी सबका क्या हाल है? मैथ और इन लोगों का, मैथ रीजनिंग, ये सब ठीक चल रहा है? हाँ सर, चल रहा है, क्लास अटेंड कर रहे हैं। सब ठीक बढ़िया है। सर। चलिए। खुशी, खुशी आई हुई है। प्रशांत, बहुत कम लोग आए हैं, 15 लोग ही आए हैं। तुषार, कोई ऐसा है जो आज पहली बार आया है? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइमर कोई है जो मेरी क्लास में अभी तक नहीं बैठा है? कोई ऐसा है? यस यस। सर, मैं हूँ। यस सर, मैं वो। अच्छा, दो लोग हैं, कौशल और अ, अक्षता। अक्षता। कौशल, तुम कौन से ब्रांच में लिए हो एडमिशन? डोंबिवली ब्रांच। डोंबिवली में। अच्छा, क्या है फोकस आपका? एस किस? एस सी सी जी एल। एसएससी से। और अक्षता, आपका क्या है? सेम एसएससी सीजर ठाणे ब्रांच। अच्छा, थाने ब्रांच, एसएससी सीजीएल। यस। ठीक है, तो अभी तो तैयारी स्टार्ट किए हो तो थोड़ा सा ये रहेगा। तो तुम लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो ना, कोई डाउट्स हो, तो आपका जो भी ब्रांच हेड है उससे आप मेरा नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। कॉल मत करना, पहले मैसेज कर देना, तो फिर अपन एक जो टाइम रहेगा मेरा, उस टाइम पे बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे फोकस करना है एसएससी सीजीएल 2025, अगर आज से हम शुरू करते हैं तो। और अभी स्टार्टिंग में आपको क्या सब करना चाहिए और कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है, वो सब जो है इंडिविजुअल हम लोग बात करते हैं। तो 1 to 1 बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हो सकता है कि अक्षरा का मैथ अच्छा हो, कौशल का इंग्लिश अच्छा हो, तो दोनों के लिए ना अलग अलग स्ट्रेटजी होती है स्टार्टिंग में। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सब पता है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ बैठ के स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं किया है, उन लोगों के लिए है कि अगर उन लोगों को किसी को बात करनी हो, लग रहा हो कि हाँ एक अच्छे से डायरेक्शन मिल जाए, तो आप ब्रांच हेड से मिलके मेरा नंबर ले लीजिए, और फिर जो है मेंटरशिप की क्लास जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो 1 to 1 मेंटरशिप होता है। ठीक है अक्षदा एंड कौशल? यस सर। ठीक है, यस चलो। सर। आज की क्लास में जो है क्या हम लोग करते हैं, मतलब मेरी क्लास में आप लोग क्या पढ़ते हैं? तो मेरी क्लास में आप लोग पढ़ते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में अभी जो सेगमेंट चल रहा है वो है हमारा हिस्ट्री। मॉडर्न और हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो है मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने कहानी शुरू की थी 1885 ऑनवर्ड्स, और हम लोग पहुंच गए थे 1930 तक। 1930 तक की कहानी हमने देख ली है कि 1885 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ। ये पूरी जितना भी क्लास है सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए तो पर्सनली आप मुझे मैसेज करिए, तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और अगर आप फिर आप बोलोगे कि सर मैं तो अभी एडमिशन लिया हूं, तो आपका कब होगा? तो ये जो है एक जीके जीएस का सर्कल है, जो हमेशा क्लास जो है मेरा होता रहेगा। अभी 5 सितंबर के 5 फरवरी, 5 फरवरी के बाद से जो है मेरा मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्ट होगा 6:30 AM to 8 AM। तो अगर किसी को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो ये डेली रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास रहेगा सुबह 6:30 से 8। अगर इस बीच किसी का क्लास है ऑफलाइन, तो उनके लिए है, सॉरी टू से, आप नहीं अटेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या है कि जैसे ही आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये खत्म हो जाएगा, कोचिंग से आपका बाय बाय हो गया,
उसके बाद आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक जुड़े रहिए जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं होता है। जीके का सिलेबस जो है ना कभी शुरू होता है ना खत्म होता है, चलता रहता है। इसीलिए आप मेरे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आप पास नहीं करते हैं, एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाता है तब तक। क्लियर हुआ? जैसे मैं बात कर लेता हूँ कौशल। कौशल, तुम कौन से बैच में हो? सुबह वाले में हो या किस में हो? सर मेरा 10:30 to 12:30 का बैच है। हाँ, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस 6:30 to 8 AM, राइट? तो तुम यस। आराम से क्लास अटेंड कर सकते हो अगर जीके जीएस आपको जल्दी करना है तो, राइट? ओके। ओके सर। और कौन थी पहली पहली दफा फर्स्ट टाइमर? अक्षदा। अक्षदा, तुम्हारा कौन सा बैच है? मेरा 8 to 10 है मॉर्निंग। मॉर्निंग है, तो फिर तुम्हारे लिए ये मैसेज है कि तुम मेरा सुबह वाला जो बैच है वो ज्वाइन मत करना। शाम वाला जो क्लास होगा वो वीक में 1 दिन या 2 दिन होता है, वो वाला करना। लेकिन जैसे ही तुम्हारा 3-4 महीने में मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम सुबह वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जो डेली रहेगा। और अगर लगता है कि नहीं, मैं मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर तो काम हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग तब तक देखते रहना। रिकॉर्डिंग भी सबको मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। चलिए फिर आज जो है 1930 के बाद की जो स्टोरी है वो हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए एक नोट्स जो है निकाल लीजिए आप लोग, मतलब नोट पैड निकाल लीजिए आपका। सर। हाँ, कोई किसी शेखर कुछ पूछना है? हाँ सर, सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जितना करा रहे हो उतना कर लूँ तो बहुत रहेगा क्या? नहीं, बहुत रहेगा ये कहना मुश्किल है। जीके जीएस में बहुत कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन ये है कि जितना मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, उतना कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? और कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस अगर आ गया है तो फिर जो नहीं भी पढ़ा रहता है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा इसमें ना ऐसा हुआ था, सर ने ऐसे बोला था, तो शायद इसका आंसर ये होगा। बोलते ना कि एक तुक्का मारने के लिए भी है ना, आपके पास बेस और स्टोरी होना जरूरी है। तो पहले आपको टारगेट करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लिखा रहा हूँ, कम से कम वो कर लीजिए। वो जब हो जाए, फिर आपको लगे कि टाइम बच रहा है, तो फिर मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा कि अब आप ये कर लीजिए। तो वो पर्सन टू पर्सन अगेन वो डिफर करेगा। कोई उतना भी नहीं कर पाता है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलें कि ये भी कर लो वो भी कर लो। तो पहले तो टारगेट रखिए कि जो मेरा नोट्स है वो पढ़ लीजिए। जब ये लगे कि हाँ सर इस कंप्लीट हो गया है, अब कुछ और बताइए, फिर मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगा। क्लियर है शेखर? चलिए, आज का जो पहला टॉपिक मैंने पिक किया है वो है दांडी मार्च। शाम वाले क्लास में क्या होता है ना, कभी भी कुछ भी आता है ऑफिस का। ऑफिस का काम जो है कभी भी, जैसे मेरा जो एरिया है वाड़ा है, मुरबाड है, जो लोग कल्याण वाले होंगे वो समझ रहे होंगे कितना दूर दूर है। तो बहुत मुश्किल होता है कि शाम तक मैं टाइम पे आ जाऊं। और शाम में भी काम जो है वो कभी भी आ जाता है। जैसे अभी एक 5 सितंबर हमारा डेडलाइन, 5 फरवरी जो है हमारा डेडलाइन है। तो इस समय तक हर एक जीएसटी ऑफिसर बिजी रहेंगे अभी, ठीक है? ये अभी इवन अभी भी मुझे जो है मेरी जो बॉस है उनका फोन आया था। तो ये चलता रहता है शाम में, लेकिन सुबह किसी का फोन नहीं आता है। इसीलिए सुबह वाला जो बैच होता है मेरा, उसमें एकदम डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है, आराम से वो चलता रहता है। बच्चे कम रहते हैं, लेकिन वही बच्चे रहते हैं जो सीरियस हैं, ठीक है? तो कोशिश करिए कि जैसे आपका क्लास खत्म हो मैथ रीजनिंग इंग्लिश, आप लोग सुबह का जो है बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं। दांडी मार्च में क्या होता है कि गांधी जी होते हैं, गांधी जी, और एक होता है कानून होता है सॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है? सॉल्ट लॉ, सॉल्ट का जो कानून है वो होता है। अब इस कानून को जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना होता है। ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि नमक बनाने का जो काम है ना, वो सरकारी काम था, मतलब गवर्नमेंट ही नमक बना सकती है, ऐसा रूल था। कोई इंडिविजुअल जो है वो नमक नहीं बना सकता है। लेकिन गांधी जी जो है, इन्होंने क्या किया, दांडी मार्च किया। और वो दांडी मार्च का मतलब क्या है? मार्च करना मतलब चलना। तो एक जगह है साबरमती, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से गांधी जी निकलते हैं। एक जगह है दांडी, दांडी तक कितने लोगों के साथ?
78 फॉलोअर्स, 78 फॉलोअर्स के साथ कब निकलते हैं भाई? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 1930 को गांधी जी जो है अपने 78 फॉलोअर्स के साथ दांडी की तरफ रुख करते हैं, निकलते हैं। और दांडी पहुंच के उन्होंने क्या किया? नमक बनाया, नमक बनाया, और नमक बना के क्या कर दिया? वो ब्रेक कर दिया कानून, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। नमक बनाने का जो कानून है वो उन्होंने क्या किया? वो ब्रेक कर दिया। और यही दांडी मार्च के बाद सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो गांधी जी पिक्ड अप या पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड inaugurated civil disobedience movement। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो हिंदी या मराठी में पढ़ रहे होंगे उनके लिए सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत जो है गांधी जी दांडी मार्च से करते हैं। तो दांडी मार्च के थ्रू नमक का कानून तोड़ा, और नमक का कानून तोड़ने के बाद उन्होंने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है? दांडी मार्च। तो गांधी जी दांडी मार्च जाते हैं और वहां पर नमक का कानून जो है वो तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? खुद से नमक बना के। खुद से नमक बनाना उस समय जो है इलीगल था, तो वो इलीगल काम इन्होंने किया है। यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे पूछा है? दांडी मार्च कब हुआ? तो 12 मार्च 1930। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग गए थे? तो 78। 78। हाँ, गांधी जी कहाँ से कहाँ तक दांडी मार्च हुआ था? तो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक हुआ था। ठीक है, ये तो हो गया गुजरात की कहानी। अगर आपसे पूछे कि दांडी मार्च जो है वो तमिलनाडु में हुआ था क्या, तो नहीं तमिलनाडु में भी इसको हुआ हुआ किया था। था। और वहां पर किसने इसको ये किया था? सी राजा गोपालचारी। और अगर आपसे पूछता है मालाबार में को किसने किया था इसको, लीडरशिप किसका था, तो वो है के कलप्पन। के कलप्पन, ये भी एग्जाम में पूछा है। तमिलनाडु में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? सी राजा गोपालचारी। मलाबार में के कलप्पम। सर ये पहले मालाबार गुजरात में कहाँ हुआ। पे है सर? वन बाय वन। हाँ, पहले क्या बोल रहे हो? पहले पहले कहाँ पे ये दांडी ये हुआ गुजरात में। पहले तो गांधी जी ना, गांधी जी वाला पहले हुआ। अच्छा। उसके बाद मूवमेंट आगे बढ़ा तो साउथ में भी गया, तो तमिलनाडु में नमक का जो है कानून को तोड़ा गया, वहां पर भी ये हुआ। तो वो किसने किया, लीड किसने किया? तो वो किया है राजा सी को। राजा गोपालाचारी। मालाबार हिल जो है वो आप लोग देखेंगे इंडिया के मैप में, साउथ में मालाबार है। तो मालाबार जो है वहां पर भी के कलप्पम जो है उन्होंने किया। ये दो आपको याद रखना है। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। और उन्हीं से रिलेटेड है खुदाई खिदमतगार, ये मैंने शायद लिखाया है, पुराने बच्चे को पता होगा। तो खाली अभी लिख लीजिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान, नोट कर कहीं भी कोने में लिख लो, खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। हिंदी या मराठी में गोलमेज सम्मेलन बोलेंगे इसको। गोलमेज सम्मेलन।
ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है? तो पहला फैक्ट लिखना, ये जो गोलमेज सम्मेलन है, टोटल टोटल 3 हुआ है गोलमेज सम्मेलन। किसी का ऑडियो ऑन है क्या? प्रशांत, ऑडियो ऑन है आपका? कुछ पूछना है या नहीं? नहीं सर। ठीक, लिखिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन एज इक्वल्स। मतलब पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ जो बराबरी की तरह दोनों को बुलाया गया, मतलब ब्रिटिशर्स और इंडियन को एकदम बराबरी का दर्जा देते हुए ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो है वो बुलाया गया। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन मतलब फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग जो है वो कब से कब तक हुआ है? वो हुआ है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। कहां पर हुआ है भाई? तो इसका जो प्लेस लंदन। है, हाँ, लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया था या कौन वहां पर जो है ये किया था? तो वो थे जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ ऑर्गेनाइज किया था या इनॉग्रेट किया था, जॉर्ज फिफ्थ। चेयरमैन कौन था? तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। पीएम थे उस समय, ब्रिटेन के पीएम ब्रिटिश रैमजे मैकडोनाल्ड। हम्म। क्यों हुआ था सिद्धेश, क्या हुआ था इसमें बताओ? सर वही वो साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करना था, उसके हाँ, पहले जो साइमन। साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। साइमन कमीशन के बारे में जो है डिस्कस करना था कि जो कानून बनेगा, सॉरी, जो कानून की किताब लिखी जाएगी संविधान, तो उसके बारे में कि वो कैसे होगा, क्या होगा, संविधान से रिलेटेड, टू डिस्कस साइमन कमीशन। हम्म। अब आता है कि इसमें कौन कौन पार्ट लिया और किसने किसने पार्ट नहीं लिया। तो इसको जो है बायकॉट किया था किसने किसने? आईएनसी। हाँ, बायकॉटेड बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आईएनसी, उसने इसको बायकॉट किया था, उसने इसको नहीं ये किया था, मतलब पार्ट नहीं लिया, इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में कांग्रेस ने पार्ट लिया था या नहीं लिया था? तो आंसर है फर्स्ट वाले में कांग्रेस ने पार्ट नहीं नहीं लिया था। लिया। सेकंड वाले में कांग्रेस ने पार्ट लिया था। थर्ड वाले में कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया नहीं था, लिया याद था। रख। तो अगर पूछता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल मीटिंग में पार्ट लिया था, तो आंसर इज सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले सेकंड। में पार्ट लिया था। फर्स्ट और थर्ड वाले में पार्ट नहीं लिया था। नहीं लिया टोटल था। गोलमेज कितने हुए हैं? टोटल 3 हुए तीन। हैं। तीन। ठीक है, हम्म। तो फर्स्ट वाले में अंबेडकर जी गए हुए थे, ये याद रखना है आपको। उन्होंने तीनों करे थे। हाँ, बी आर अंबेडकर took part in this meeting या in this conference। ठीक है, तो अब जब बहुत लोग इसमें पार्ट नहीं लिए, जैसे कांग्रेस भी नहीं लिया और भी जो पार्टियां थी नहीं ली, इसके कारण इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया।
पोस्टपोन टू जनवरी, नहीं ये छोड़ दो, इसका जरूरत नहीं है। अब जब कांग्रेस इसमें पार्ट नहीं लिया है तो कांग्रेस को अब मनाया जाएगा, है ना। कांग्रेस को बोला जाएगा भाई क्या हुआ, तो मनाने का काम दिया गया इरविन को कि देखो कांग्रेस ने क्यों नहीं पार्ट लिया। तो जब ये मुद्दा दे दिया कि गांधी जी को तो है तुम जाओ मनाओ, तो फिर होता है गांधी इरविन पैक्ट। ये होता है 1931 को। ठीक है, सीक्वेंस में समझते हैं। तो पहले क्या हुआ, ये नमक का कानून तोड़ा, तो कांग्रेस और ब्रिटिशर्स के बीच हो गई हाथापाई लड़ाई। अब क्या हुआ कि बुलाया गया संविधान के ऊपर चर्चा देने के लिए, लंदन बुलाया, तो गांधी जी नहीं गए। ठीक है, नमक कानून तोड़ के सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो नहीं गए तो फिर अब क्या हुआ भाई, इरविन जी को भेजा गया कि जाइए आप गांधी जी को मना के लाइए। तो गांधी जी आ गए इरविन को मनाने के लिए। समझ में आ रहा है सीक्वेंस? अक्षदा समझ में आ रहा है? बचपन में पढ़ी थी ना, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। यस सर। याद है, हिस्ट्री पढ़ी थी 9th 10th में, यस सर, पढ़ा। तो याद आ रहा है कुछ कुछ कि उस समय ध्यान नहीं दिए थे, सोचे थे कि ये तो हो गया अब खत्म। चलो, इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पैक्ट दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब किसके किसके बीच में हुआ तो वो लिखने का जरूरत तो है नहीं। कांग्रेस वर्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कांग्रेस की तरफ से कौन रहेगा, गांधी जी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इरविन, इसीलिए इसको गांधी इरविन कहते हैं। कब हुआ था भाई ये हुआ है 5 मार्च 1931 को, दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और जब गांधी जी को मना लिया गया, तो फिर बोला कि भाई सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जो है उसको आप क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। तो फिर स्टॉप कर दिया गया जब मना लिया गया। फिर गांधी जी का डिमांड था टू मेक सॉल्ट, तो उनको वो परमिशन मिल गया, सॉल्ट बनाने का अधिकार मिल गया कि अब आप नमक जो है आम आदमी बना सकता है। ठीक है, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन मारे थे उनको दोबारा से जॉब ज्वाइन करने के लिए भी प्रमोट किया गया कि उसको आप ले लीजिए आप उनको जॉब में। ये सब बातों पर, ये सब पूछेगा नहीं एग्जाम में, मुद्दा पे डिस्कशन हुआ, फिर दोनों में समझौता हो गया। जब दोनों में समझौता हो गया तो उसके बाद फिर सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में इनको, गांधी जी को लंदन फिर से बुलाया गया। तो अब लिख लीजिए, तो यार गौरी, गौरी आपका ऑडियो ऑन है? हाँ सर। हाँ, मुझे एक्चुअली वो पूछना था कि जो गांधी जी जब फर्स्ट में मीटिंग में गए नहीं थे, ओके, तभी उनको मनाने के लिए भेजा गया था, ओके, ब्रिटिशर्स हम्म। को। तो उन्होंने हम्म। उनको आवाज क्लियर नहीं आई गौरी। हाँ, भेजा गया था, सुनाई दिया, उसके बाद? हाँ,
मैं बोल रही हूँ उन्होंने कन्विंस किया गांधी जी को, गांधी जी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसके ऊपर वो ब्रिटिशर्स एग्री हुए, इसलिए उन्होंने सेकंड मीटिंग अटेंड की ना। हाँ हाँ, दोस्ती हुई तभी सेकेंड मीटिंग में आए। तो दोस्ती ओके। इसीलिए हुई कि उन्होंने जो सॉल्ट टैक्स था उसको रिमूव किया, और फिर जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था उसको विड्रॉ किया, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको जेल से रिहा करवाया। तो जो जो डिमांड थे वो सब डिमांड इरविन ने मान लिया। इरविन ने माना तो इसके लिए फिर वो, मतलब मैक्सिमम चीज मान लिया, खाली एक चीज नहीं माना था कि डेथ सेंटेंस था ना भगत सिंह का, हाँ। तो उसको उन्होंने नहीं माना था इरविन ने, बाकी सब मान लिया था। ओके, तभी जाके वो सेकंड मीटिंग में एग्री हो गए। तभी सेकेंड मीटिंग में आए। ओके इसको ओके। लिख लो नहीं तो। हाँ सर। हाँ लिख लो क्या क्या फीचर था। तो इसमें फीचर में पहला लिख लो कि रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, विदड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सबको वही रिहा करो। ये सारे थे। और जो एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड बाय इरविन, इरविन ने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो क्या था? कम्यूटिंग द डेथ सेंटेंसेस ऑफ भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स टू लाइफ सेंटेंसेस। तो गांधी जी का ये भी डिमांड था कि भगत सिंह की जो फांसी है उसको रद्द कर दी जाए, उसकी जगह पे लाइफ सेंटेंसेस आप दे दीजिए, उम्र कैद दे दीजिए। तो इसको नहीं माना गया था, बाकी सबको मान लिया गया था। इसके लिए फिर जो है सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग 1931 में होता है। ठीक है गौरी, क्लियर हाँ हुआ? सर। हाँ सर। चलो सबने लिख लिया इसको। अनीता लिख ली, अनीता रायनोल, अनीता ने लिख लिया। सर। हाँ समझ में आ रहा है अनीता? तुम भी लगता है पहली बार आई हो आज, फर्स्ट टाइम। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है आज। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं यस आ रहा होगा, सर। टेंशन नहीं लेना है। रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके ठीक है। सर। हम्म। ओके। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। तो ये भी किसके बीच हुआ होगा? तो कांग्रेस, ब्रिटिशर्स, कांग्रेस की तरफ से सोल रिप्रेजेंटेटिव महात्मा गांधी, और इनके साथ में ये लेके गए थे सरोजिनी नायडू को। नायडू। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी सरोजिनी नायडू, उनको लेके गए थे। एक बिजनेसमैन थे जी.डी. बिरला, इनको भी लेके गए थे। एक है मीरा बैन, इनको भी लेके गए थे।
फिर एक है प्यारे लाल, इनको भी लेके गए थे। ये सब कांग्रेस की तरफ से थे। महादेव देसाई। और इधर था कौन? ब्रिटिश पीएम रेमसे मैकडोनाल्ड। लिख लीजिए, ये सब किसी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छा, एक चीज और है, गांधी जी जो वहां गए थे, ये लोग 12 सितंबर को पहुंचे थे, तो कौन से जहाज से गए थे, ये भी एग्जाम में पूछा है। ये भी लिख लो भाई। बाय SS राजपूताना शिप। ये शिप का नाम है जिस जहाज से ये लोग लंदन गए थे। ठीक है। अब कांग्रेस ने क्या क्या डिमांड रखा, या गांधी जी ने क्या क्या डिमांड रखा, वो देख लेते हैं। गांधी जी डिमांडेड, क्या डिमांड किया भाई? फुल responsible government at the center as well as in province with complete control over defense, external affairs and finance। ठीक है, ये गांधी जी ने डिमांड रखा कि भाई तुम जो है हमको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में दो, और प्रोविंस, प्रोविंस मतलब स्टेट में भी, और जो कि कंप्लीट कंट्रोल हो डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर्स का और फाइनेंस का। ठीक है, मतलब इस तरह का हम लोगों को ये चाहिए। सर ये प्रोविंस के बाद क्या लिखा है? और प्रोविंसेस विद कंप्लीट कंट्रोल, प्रोविंसेस विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सेशन बाद में डेडलॉक हो गया, डेडलॉक्ड ऑन द माइनॉरिटी इशू। यहां पर अटक गई कहानी, माइनॉरिटी इशू। जैसे ही माइनॉरिटी इशू की बात आई, वहां पर जो है कांग्रेस या गांधी जी जो है वो सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांडेड बाय डिप्रेस्ड क्लासेस इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन। तो तीन चीज है, डिप्रेस्ड क्लास, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन। इन लोगों के लिए
अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जो थी, उस पर सेशन डेडलॉक हो गया, मतलब रुक गया। ठीक है, ये नहीं चाहते थे गांधी जी कि सेपरेट जो है इलेक्टोरेट हो, मतलब हिंदू में भी डिवाइड हो। ऐसा उनका मानना था कि अगर हिंदू में भी डिवीजन चालू हो जाएगा तो देश हमारा टूट जाएगा। तो पहले तो हिंदू मुस्लिम को अलग कर ही दिया था उन लोगों ने, अब हिंदू में भी कोई एक डिप्रेस्ड क्लास, तो फिर ये क्लास, तो वो क्लास करने के चक्कर में थे। तो गांधी जी इस बात को लेकर एग्री नहीं हुए, तो सेशन जो है वो एक तरह से खत्म हो गया। और इसी बात को लेकर सेशन ये हो गया कि गांधी जी नहीं माने इस चीज को कि ये एक तरह से चाल है। तो सेशन एंडेड with the creation of a new Muslim majority provinces। न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस जो है वो बनाया गया, किसको? सिंध को। सिंध को बनाया गया, और इस तरह से ये सेशन खत्म हो गया। पहले लिख लीजिए। अब गांधी जी क्या करेंगे? रुष्ट हो जाएंगे। गांधी जी जो है वो रुष्ट हो गए, सेशन बीच में ही खत्म करके भागे वहां से, और बोले कि मैं आऊंगा और फिर से मैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो मैंने रोक दिया था इरविन के कहने पे, वो मैं जो है फिर से स्टार्ट कर दूंगा। और फिर से आके जो है उन्होंने स्टार्ट किया। तो गांधी जी बॉम्बे पहुंचे, लंदन से भागे भागे आए। और सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट रिज्यूम्ड किया। रिज्यूम्ड किया मतलब फिर से स्टार्ट किया। और जब ऐसा किया तो गांधी, ये ब्रिटिशर्स क्या करेगा? ब्रिटिशर्स ने 1932 में आईएनसी को इलीगल घोषित कर दिया, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना दिया। और जितने भी लीडर थे कांग्रेस के, ऑल इट्स लीडर्स वर अरेस्टेड, और सबको इन्होंने जेल में बंद कर, इवन गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्टेड, अरेस्टेड। गांधी जी को जब ये जेल में बंद कर दिए, गांधी जी कौन से जेल में थे? येरवाड़ा जहां जेल। संजय दत्त गए थे, ये येरवड़ा जेल, पुणे। ये भी पूछा है। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग जब फेल हुई, तो गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद कौन से जेल में बंद किया गया? तो वो है येरवड़ा जेल, पुणे। ठीक है, और फिर गांधी जी जो है हरिजन का वर्क करने लगे, भगवान भगवान जो है वो करने लगे। और सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया 1934 में। ये एग्जाम में पूछा है तो ये लिख लेना। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट फिर से चालू किया था 32 में, और फिर 34 में इसको विड्रॉ कर लिया गया। और गांधी जी जो है वो हरिजन के काम में लग गए। ये है कहानी पूरी तरह से। क्लियर हुआ सबको? सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सॉरी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। सर, हम्म। सीडीएम के आगे क्या लिखा हुआ है? विड्रॉ, विड्रॉ, विड्रॉ कर लिया गया, ओके सर। वापस ले लिया गया 1934 में। ओके सर। सर वो इसके बाद ही हंगर स्ट्राइक पर गए थे ना वापस? हाँ, यहाँ पर पूछा है मेनली बार बार कौन से जेल में बंद किया, तो येरवड़ा जेल में। ये कई बार पूछा है एग्जाम में।
इसको याद रखिए। कल सुबह जो है कौन कौन नहीं आ सकते हो? अगर मैं कल सुबह क्लास रखूं, अभी 20 लोग हैं क्लास में, सुबह में कौन कौन नहीं आ सकते हैं कल? अगर मैं अर्जेंट क्लास में रखूं कल, क्योंकि ये जो 15-20 आधा घंटा 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ ना, मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा अमाउंट में 2 घंटा पढ़ा दें। कितने लोग हैं जो कल सुबह 6:30 नहीं आ सकते? एक बार हैंड रेस करना। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि सुबह के बैच में कौन कौन है जिनका बैच चल रहा है। सब आ सकते हो? अक्षदा नहीं आ सकती हो ना तुम? अक्षदा मॉर्निंग बैच में हो, हाँ हाँ, राइट सर। ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पाओगी ना? हम्म, हाँ, हैंड रेस करो। जो नहीं आ सकते वो हैंड रेस करिए। हैंड रेस सर मतलब यहाँ पर पापा कल कल के लिए पूछ रहा हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास से बोल रही हूँ। यस यस, ऑनलाइन 6:30। 6:30 टू 6:30 to 8। ओके। एक्चुअली कौन सर कौन नहीं आ 8 सकता है? 8 टू 10:30 का हम लोग का क्लास है ऑलरेडी। हाँ, तो ईयरफोन लगा सकती हो ना, हाँ हाँ। तो आ सकती हो ना ओके फिर। सर। यस यस। हाँ, और कोई है जो नहीं आ सकता है? सब आ सकता है। शेखर नहीं आ सकता है। शेखर को क्या हो? शेखर तुम्हारा क्लास तो हो गया ना? सर अभी वापस सर, अभी पढ़ के कब तक सोऊंगा उसका पक्का नहीं है सर, नहीं तो आ जाता सुबह अच्छा, सुबह फिर। उठोगे नहीं मतलब? हाँ अच्छा, गौरी बोल रही है कि 6 AM का हो सकता है क्या? मेरे तरफ से तो हो ही सकता है, तुम लोग कोई नहीं आओगे ना। शेखर नहीं आएगा, चलो शेखर को तो मैं वीडियो दे दूंगा, कोई बात नहीं। बाकी और कोई? और सब आ जाएंगे? अजीत आ जाओगे? अजीत, अशफाक, धृति, दिव्यांगी। दिव्यांगी तुम आ जाओगी हाँ सुबह? सर, आ जाऊंगा। वेरी गुड अशफाक। सर मैं दिव्यांगी, ट्राई करूंगी क्योंकि अभी आपका मॉर्निंग लेक्चर्स थे नहीं ना अभी कुछ दिन। तो मेरा स्लीपिंग रूटीन पूरा चेंज हो गया था। रात को 2 बजे सोती थी, सुबह 8 बजे उठ रही थी। तो आज थोड़ा जल्दी सो के जल्दी उठने का ट्राई करूंगी। अरे ऐसा मत करो, ये रूटीन गड़बड़ है रात भर पढ़ने वाला। हाँ मालूम है 6 आवर्स का स्लीप तो हो रहा है, उतना कंफर्टेबल है। नहीं नहीं, सिक्स बीच में आवर से कुछ नहीं। मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका रात में थोड़ी ना होगा, हाँ वो एग्जाम तो है। दिन में होगा। इसलिए सूरज के अनुसार पढ़ाई कीजिए। सूरज डूबा तुम डूब जाओ, सूरज उगा तुम उग जाओ। हाँ हाँ ठीक है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठने का ट्राई करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ। बाकी लोग, कौशल, कौशल आ सर जाएगा? हाँ सर, मैं आ जाऊंगा। चलो, तो कल हम लोग ना 2 घंटे या 1.5 घंटे लगातार पढ़ते हैं, 6:30 to 8। ठीक है, तो सर मैक्सिमम मतलब कल हम लोग खत्म कर लेंगे, देश को आजाद कर लेंगे कल। हाँ बोलो, जो नहीं आ सर सकते उनको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। हाँ ओके अनीता। सर। सर एक्चुअली 6:30 को मतलब मैं ट्रैवलिंग में रहूंगी। तो 7 o'clock से मैं ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? 7 o'clock या 7:30 से? चलेगा, ज्वाइन करके रखो ना मोबाइल में, क्या दिक्कत है? हाँ ईयरफोन हाँ ब्लूटूथ चलेगा लगा सर। लो, एक एक कान में लगा लेना, सुनते हाँ रहना हाँ कहानी। चलेगा सर। पूरी कहानी सुनाऊंगा मैं। अब बहुत दिन से एक ही टॉपिक चल रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है, खत्म करना है ओके सर। इसको। ओके सर। कल देश आजाद कर लेंगे हम लोग, मैं ये सोच रहा हूँ। सर, ओके। हाँ कौशल, कल के लेक्चर का लिंक कहाँ पे आएगा? आज का लेक्चर का लिंक कहाँ आया था? जो डिजिटल ग्रुप है जिसका, वहाँ पे उसमें आ आएगा। जाएगा, हाँ आ जाएगा आ उसमें। जाएगा ना? ओके हाँ हाँ, सर। चलो तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं। कल सुबह 6:30 सब लोग कोशिश करिए जुड़ने का। और अगर कोई लेट से ज्वाइन होते हैं तो लेट से भी ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं ज्वाइन होंगे उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। तो हम ओके लोग कहाँ सर, से शुरू थैंक यू। करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हो गया है उसके आगे की कहानी। हम ठीक लोग है, पूना पैक्ट होगा फिर। हाँ पूना पैक्ट होगा। यस, चलो, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक